यदि हम अहमदाबाद के नक्शे की कल्पना करें तो एक आदमी अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और उसकी पूंछ पर लटकता हुआ छारा नगर। छारा नगर, अगर आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से किसी रिक्शा वाले, किसी टैक्सी वाले को ये कहेंगे कि हमें छारा नगर जाना है, तो वो भाग खड़ा हो जाएगा। वो आपको कहेगा कि आप गांधी आश्रम जाइए, वो आपको कहेगा कि गांधीनगर के अक्षरधाम जाइए, लेकिन छारा नगर मत जाइए, क्योंकि छारा नगर में लोग उठाईगिर हैं, चोर हैं, वहाँ शराब बिकती है, आपको लूट लेंगे। लेकिन इन सब के मना करने के बावजूद भी 1998 में रुदाली 1084 की माँ एवं भटकाव की लेखिका श्रीमती महाश्वेता देवी जी छारा नगर की धरती पर आई और उन्होंने हम जैसे युवाओं को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोगों ने आपके बारे में सुना है, आपको क्या चाहिए हमसे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तभी हम लोगों ने कहा कि हमें न खाना चाहिए, न कपड़ा, न पैसा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तकालय चाहिए ताकि हम जैसे लोग पढ़ सके, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। और तभी महाश्वेता देवी जी ने अपने पैसों से एक पुस्तकालय भेंट दी। और उसी वक्त कलकत्ता के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक बुधन सावर नामक व्यक्ति की हत्या की जाती है पुलिस एट्रोसिटी में। बुधन सावर यानी जो घुमक्कर समुदाय होता है, उनसे वो उस समुदाय का था। जब कभी भी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई चोरी हो जाती तो पुलिस उनके कस्बों में से लोगों को पकड़ कर ले जाती। तब बुधन को एक बार वो लोग उठाकर लेकर गए और बुधन को इतना मारा कि बुधन की पुलिस एट्रोसिटी में मौत हो गई। और तभी महाश्वेता देवी जी वहाँ उन लोगों के साथ काम किया करती थी और तभी उन्होंने हमें कहा कि आप इसके जीवन पर एक नाटक बनाइए। और तभी हम लोगों ने उनके जीवन पर एक 45 मिनट का नाटक बनाया और उस नाटक का नाम रखा बुधन। वो नाटक गली, मोहल्ला, शहर, हर जगह किया हम लोगों ने। वो नाटक करते गए और नाटक इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि हम लोगों ने अपने थिएटर ग्रुप का नाम ही बुधन थिएटर रख दिया। और उस बुधन थिएटर से हम जैसे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला नाटक करने का, थिएटर करने का। नाटक करते गए, डिग्निटी मिला, इज्जत मिला। जो कॉलेज, जो स्कूल कभी हमें पढ़ने के लिए दाखिला नहीं देता था, आज उसी कॉलेज और वही स्कूलों में हम लोग नाटक पढ़ाने जाते हैं। और उसी वक्त गुजरात में से 13 साल तक इस देश का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, किसी का दाखिला नहीं हुआ था। लेकिन जब 13 साल के बाद दाखिला हुआ तो वो छारा नगर से था। तो ये रिवॉल्यूशन आया नाटक करने के बाद। हमारे नाटकों में हमेशा सामाजिक मुद्दे रहते हैं, सामाजिक मुद्दों से हमें नाटक करना होता है। जो लोग हमारा नाटक देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, उन्हें इन सत्यों का पता चलता है कि आज भी इस देश के 6 करोड़ जनजाति के लोग जो घुमक्कड़ हैं वो जन्म से गुनहगार माने जाते हैं और नाटक उनकी आवाज़ बना है, नाटक ने उनके अधिकार दिलाए हैं। और इसी तरह के लोग, अहमदाबाद का मणिनगर के बारे में आप जानते होंगे, बहुत फेमस एरिया है। तो अहमदाबाद के मणिनगर में भी इस तरह के लोग रहते हैं जिन्हें अभी तक घर नहीं मिला। उनके लिए हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया, उनको इश्यू के लेकर हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया। हम लोगों ने कमिश्नर के बंगले के सामने किया, हम लोगों ने कलेक्टर के बंगले के सामने किया, कलेक्टर के ऑफिस के सामने किया। और आज उन 250 परिवारों को एक नाटक के वजह से घर मिले। ये देश में कहीं नहीं होता कि एक नाटक आपके अधिकार दिलाता है, एक नाटक आपको घर दिलाता है, लेकिन ये हुआ है। आने वाले सालों में हम 7 राज्यों में बुधन थिएटर का मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग इश्यू होते हैं, हर राज्य के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बुधन थिएटर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए हम लोग 7 मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं ताकि वहां रहकर वो अपने इशू को लेकर परफॉर्मेंसेस कर सके, जैसे बुधन थिएटर अब यहां गुजरात में कर रहा है। और साथ ही साथ यानी हमारा ये मानना है कि कला में वो ताकत होता है जो दुनिया को बदल सकता है। और ये हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपको लगता है कि आपकी बात जहां पहुंचानी है नहीं पहुंचती, तो आप लोग कला का सहारा लीजिए, कला के जरिए अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि थिएटर में वो पावर है कि दुनिया लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि एक महान लेखक ने कहा है कि जरूरी ये नहीं कि आप एक अच्छे समाज में जन्म ले, जरूरी ये नहीं कि आप एक अच्छे समाज में जन्म ले, बल्कि जरूरी ये है कि मरते वक्त आप एक अच्छे समाज से विदा लें। धन्यवाद।